हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग केवीएस का एग्ज़ाम दे करके आए। कुछ बच्चे बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे 2018 के बाद। अब दोबारा से केवीएस का 22 मान लो, 23 मान लो, अब हुआ है 4 साल बाद एग्ज़ाम। हाँ, 17 में अगर आप देखेंगे तो पहले एग्ज़ाम एवरी ईयर होता था, लेकिन अभी काफ़ी गैप के बाद हुआ है। तो जो बच्चे पहले की वेटिंग कर रहे थे उनको पता था, इसीलिए वो डे फर्स्ट से पढ़ रहे थे। और अपनी पढ़ाई को कई बार बीच में उनको लगा भी कि कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे कंटिन्यूअस में लगे रहे। आज के पेपर का एनालिसिस करें तो पेपर इजी था, बट पेपर इजी था लेकिन लेंदी था। लेंदी इन दी सेंस कि आपको हर क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत सोचने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि अब की बार जो केबीएस ने चेंज किया है, आपको पता है पैटर्न चेंज किया है काफ़ी सारा ये पैटर्न चेंज किया है कि पहले जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता था वो ओनली 80 मार्क्स का होता था, बाकी 70 मार्क्स का होता था, तो टोटल मिला करके 150 मार्क्स का होता था। इस बार से जो नया है वो नया ये था कि वहाँ 100 क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्ट में, और इसी की वजह से ये क्वेश्चन पेपर लेंदी हो गया। जिन बच्चों ने घर पे प्रैक्टिस नहीं की थी उनको वहाँ पे क्वेश्चंस होने में प्रॉब्लम रही। बहुत सारे बच्चे जो है कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें भी अटेम्प्ट करने का तरीका था, जो कुछ बच्चे अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो पैडागॉजी बाकी चीज़ों में लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, लेकिन इसका ध्यान रखना रिटर्न एग्जाम क्लियर करने का एक ट्रेंड होता है कि पहले सबसे पहले अपने सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट को करना चाहिए। अब वहां आते आते, क्योंकि जो पहले वाला पोर्शन था 70 मार्क्स का, वो इतना लेंदी था कि वहां 100 मार्क्स पे आपको आते आते कुछ लोग तो, कई बार क्या होता है अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो घबरा करके जल्दी जल्दी से लगाने लगते हैं, तो पता लगा कि कहीं का मारा कहीं लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछ रखे हैं बच्चों से, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कि अब ये क्वेश्चन आया कि भाई हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है इनमें से? हाईली रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव मेटल समझ रहे हो, अब 1 मिनट के लिए तो दिमाग को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना तो है नहीं है, आप भाई पढ़ा रहे हो, फिर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना पड़ेगा कि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आपको जाना है। जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए वो सबसे रिएक्टिव होगा, बाकी की ये चीजें हाइड्रोजन से नीचे हैं तो ये कम रिएक्टिव होंगे। अच्छा, क्वेश्चन था दूसरा, मतलब क्वेश्चन तो 100 थे। अब 100 क्वेश्चंस, क्योंकि सारे बच्चे उतना नहीं बता पाते हैं जब दे करके आते हैं एग्जाम, क्योंकि वो भी जल्दी में होते हैं, लेकिन हमारा काम है पेपर एनालिसिस करने का और बच्चों को समझाने का कि आप क्या नया करें ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएं। क्वेश्चन थे कि भाई हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को जब सेमी कार्बेजीन से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? ठीक है, एडिशन, एलिमिनेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, तो ये सब 12th के हम। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन था एग्जाम में कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? तो यहां पे था पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड टाइप का था, ठीक है। यहां पे था बेंजोइक एसिड का, ठीक है। कुछ इस तरीके से थे ऑप्शन, तो ऑप्शन में जाएंगे उसके हिसाब से। तो यहां पे एक्चुअली में आपको देखना क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखना था। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के लिए आप ऐसे मानो कि यहां एच एच लगा लो, तो एच एच लगा लोगे तो एसिड हो जाएंगे। तो जब एसिड हो जाएंगे तो जो एसिड का अपोजिट होगा वही बेस होगा, या ऐसे समझो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो वीकेस्ट बेस होगा।
और जो सबसे वीक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो इस तरीके से लगाया जा सकता था वहां पे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया था कि भाई जो है ये मैग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप इससे कराते हो तो बताओ क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, और इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट दे रखे थे, सारे बच्चे जानते हैं। ये क्या ईस्टर्स है, यहाँ 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा। तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5CO C2H5 बनेगा। सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है C2H5 Mg वाला, फिर यहाँ पे लग जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया C2H5। शायद मिथाइल ना होकर के इथाइल था इधर की तरफ, उधर मिथाइल होगा, है ना। मतलब मेरा दूसरा पर्पस है आपको समझाने का, कुछ ऐसा आंसर था। मेरा पर्पस ये है कि क्वेश्चंस में आपको एक आइडिया लगवाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगभग 12th का ही था सब कुछ, बस उसको आपकी चाहिए थी वहां पर प्रैक्टिस। जो इस बार नया पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न ये था कि 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आना। उसके लिए जबरदस्त टाइम वही है, टाइम पीरियड आपका 3 आवर्स ही है। 3 आवर्स में आप करो तो करो, नहीं कंप्यूटर पे चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सिस्टम। फिलहाल हमें गलतियों से हर बार सीखना है, आगे की तरफ बढ़ना है, मूवमेंट रखना है अपना। अगर आप KVS या मान लीजिए DSSB या UPPGT या किसी भी PGT एग्जाम निकालना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए सबसे पहले पैटर्न को समझना जरूरी है। दूसरा ये है कि आप देखिए रीजनिंग वगैरह के लिए अपने आप को 1 आवर्स देना है, सब्जेक्ट पे कमांड ज्यादा रखनी है। 1 आवर रीजनिंग के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए। मैथ आपने देखा कोई बहुत ज्यादा है ही नहीं, मैथ तो है ही नहीं PGT में, मान के चलो। रीजनिंग होती है, और रीजनिंग में भी कि भाई ट्राइंगल दे दिया, स्क्वायर प्लेनर दे दिया, और उसमें वो लॉयर है, वो जज है, वो जानते हो आप लोग, सारा कर लेते हो। तो बहुत ज़्यादा क्या है कि जो जितने बार भी कोचिंग वाले हैं आपको ज़्यादातर तो डाइवर्ट ही कर देते हैं। मेन पर्पस कुछ और होता है, कराने कुछ और लग जाते हैं, लगता है कि वो SSC वाले बच्चों के साथ ही बिठा बिठा के करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, PRT का लेवल अलग होता है, PGT का अलग होता है, और TGT का अलग होता है। PRT TGT के लिए इनकी रीजनिंग वगैरह की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। PGT के लिए आपको क्वालिफाई लाने के लिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, आपको टीचर बनने के लिए, KVS वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अपना सब्जेक्ट आप स्ट्रांग रखिए। दूसरा जो आपकी मैथ्स रीजनिंग है, ध्यान रखना मैथ्स नाम मात्र की नहीं थी, थोड़े से क्वेश्चंस थे बस 2-4, और वो भी रीजनिंग ही मानूंगा मैं तो, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, तो पेपर को जब भी आप देने जा रहे हो तो कम से कम उसके 100 सेट तो बहुत ज्यादा ही हो गए, कुछ 10 सेट अपने करके जाइए। ठीक है, और जब भी आप टेस्ट जो कर रहे हैं तो इस बात का एनालिसिस करें कि वो कम से कम 10 मिनट पहले खत्म हो। ठीक है, तो घबराए ना, नेक्स्ट वैकेंसी आती करती रहती है, चिंता ना करिए। और जिन बच्चों का हो रहा है उनको तो बेस्ट ऑफ लक।